हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुता सेन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे जिसका नेम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। व्हाट टू ड्रिंक। नलामदा, आंध्र प्रदेश. Suguna was reading her book when she heard someone at the door. She saw that there was a visitor from the city. Appa welcomed the guest. He told Selva to bring a cold drink for him. The guest said, I do not take cold drinks. I will just have a glass of water. क्या होता है, सुगुना अपनी बुक पढ़ रही होती है और वो एकदम से डोरबेल सुनती है कि या उसको लगता है कि डोर पर कोई है। तो फिर क्या होता है, वो देखती है कि वहाँ पे एक विजिटर है, सिटी से आया है जो कि, तो अप्पा उसको वेलकम करते हैं और फिर क्या वो सेल्वा को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए उसको। फिर गेस्ट बोलता है मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मुझे सिर्फ एक ग्लास वाटर चाहिए। अप्पा सेड these days we are not getting water that is fit for drinking. हम इन दिनों वो पानी नहीं मिल पा रहा है जो कि पीते हैं अपन। It does not even look clean. It would be better if you do not drink this water. वो बोलते हैं वो दिखने में भी क्लीन नहीं है, इसलिए यही अच्छा होगा कि आप वो पानी ना पिए। We do not have choice so we drink it. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसलिए हम वो पानी पीते हैं। How can unclean or dirty water harm our body? कैसे गंदा पानी अपनी बॉडी को हार्म करता है? तो आप आंसर में लिखेंगे अनक्लीन और डर्टी वाटर कैन रिजल्ट इन मैनी डिसीजेस इन आवर बॉडी। जो अनक्लीन वाटर होता है उससे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी डिसीजेस हो सकती हैं। How have you ever got dirty or unclean water in your area? What was the reason for this? क्या आपके एरिया में कभी आपको गंदा पानी मिला है? आपका रीज़न क्या था गंदा पानी मिलने का? Yes, I have got unclean water in my area because of a leakage in the pipeline. मुझे अपने एरिया में अनक्लीन वाटर मिला है, इसलिए मिला था क्योंकि पाइपलाइन में लीकेज था। Do you know anyone who has fallen sick because of such water? Talk about this. आप ऐसे किसी को जानते हैं जो इन ऐसे पानी पीने की वजह से बीमार पड़ा हो? आपको इसका आंसर देना है yes. Some of my friends in neighborhood fell sick because of such unclean water. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पड़ोस में रहते हैं, वो ये गंदे पानी की वजह से बीमार हुए। When the guest came to Shaguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Shaguna's family must be doing for their own drinking water? शगुना के घर में जब गेस्ट आए थे तो उनने उनको ड्रिंक ऑफर की क्योंकि उनको लगा कि जो गेस्ट हैं वो ये पानी नहीं पिएंगे, तो शगुना और उसकी फैमिली जो है वो कैसे इस पानी को पीते होंगे। तो आप आंसर में लिखेंगे आई थिंक शगुना's फैमिली मस्ट बी क्लीनिंग द वाटर थ्रू बॉइलिंग और पुटिंग एलम और क्लोरीन इनटू द वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। मुझे लगता है कि जो शगुना की फैमिली है वो ज़रूर पानी को साफ करने के लिए उसको उबालती होगी या फिर उसमें एलम या फिर क्लोरीन जो है वो डालती होंगी जिससे वो पानी फिट रहे पीने के लिए। नेक्स्ट इज द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस? जो गेस्ट था उन्होंने कहा कि वो ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, उनने ऐसा क्यों कहा होगा? द गेस्ट वुड हैव सेड दिस बिकॉज aerated drinks like cold drinks are not good for health. They may cause issues in the digestive system of the body. उन्होंने शायद ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं और उनसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ सकता है। अब अपन को दिया है वाटर गेम्स। बाजार गांव महाराष्ट्र। There was big water near Bazar Gaon. One day Rohan and Reena went with their parents to the water park. There were many water fountains. Reena said,
लुक रोहन, देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर। क्या होता है, ये कहाँ की बात है? बाजार गांव महाराष्ट्र की बात है। वहां पे एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है। कहाँ पे? बाजार गांव में। एक दिन रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए। उधर पे बहुत सारे क्या थे? वाटर फाउंटेन्स थे। रीना बोलती है रोहन से, वहां देखो कितना सारे वाटर राइड्स हैं। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, रोहन सेड। और फिर रोहन बोलता है हाँ, और ये वाटर के पॉन्ड्स को भी देखो, कितने बड़े बड़े तालाब है। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, बोथ टर्न अराउंड। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर हूज गोइंग जूम जूम जूम। वो लोग क्या देखते हैं? एक छप छप की आवाज आती है तो वो लोग पीछे देखते हैं। वहां पे क्या था? एक लॉन्ग, आप वाटर स्लाइड बोल सकते हैं, वो थी जिसमें से लोग ऐसे जूम जूम करके आ रहे थे। Children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash. बच्चे क्या कर रहे थे? उस स्लाइड में से ऐसे आ रहे थे और पानी में जब वो गिर रहे थे तो बहुत ज्यादा छप छप की आवाज आ रही थी, बहुत तेज। रोहन got into a swing high above whoosh. In a second he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. यहाँ पे क्या होता है? फिर जो रोहन होता है वो स्विंग में जाता है जो कि काफी ऊपर था, और सडनली वो क्या होता है? नीचे आ जाता है पानी के अंदर। तो रीना की सरप्राइज हो जाती है। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। थोड़ी देर बाद ही वो लोग सुनते हैं पार्क के बाहर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। एवरीवन ran towards the main gate. सभी लोग मेन गेट की तरफ भागते हैं। There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. और वो जो लोग थे वहां पे, वो लोग क्या पकड़े हुए थे? खाली बाल्टियां और पॉट्स को पकड़े हुए थे। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? She asked. क्या होता है? जो क्राउड रहता है उधर पे लोग बाल्टी और खाली बाल्टियां और पॉट्स लेकर खड़े हुए थे। एक छोटा बच्चा एक खाली बॉटल को लेकर खड़ा हुआ था, उसकी मम्मी उसको पकड़ी हुई थी। रोहन की मम्मी उनके पास गई, जो वो वुमन का क्राउड था, भीड़ थी, उसके पास गई और उनसे पूछा कि मैटर क्या है, क्या हुआ? तो जो वुमन होती है वो गुस्से में रिप्लाई करती है, यू आस्क व्हाट इज द मैटर? आवर वेल्स हैव नो वाटर. वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक. टुडे इवन दैट हैज नॉट कम एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय. टेल मी व्हाट शुड वी डू? वो गुस्से में बोलती है, आप हमसे ये पूछ रही हैं कि क्या मैटर है? हमारे कुएं में पानी नहीं है और हमें पानी हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलता है, जो कि टैंकर आता है उससे, और आज तो टैंकर भी नहीं आया। और आप लोगों के पास यहाँ पे इतना सारा पानी है, क्यों? सिर्फ आप लोगों के खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए? फिर आप मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वो गुस्से में पूछती है। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस? व्हेन? क्या आपने कभी पानी की कमी देखी है अपने घर में? कब? आपको वो लिखना है। यस, वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर होम समटाइम्स ड्यूरिंग द समर सीजन. समर सीजन के टाइम हमने अपने घर में पानी की कमी देखी है। What did you do then? फिर आपने क्या किया था? We get water from private tankers or purchase cans of water. हम लोगों ने प्राइवेट टैंकर्स में से पानी लिया था या फिर क्या किया था? पानी के जो कैंस आते हैं वो मंगवा लिए थे। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर? वेयर एंड व्हेन? क्या आपने कभी पानी में खेला है? कब और कहाँ? यस, वी हैव प्लेड इन वाटर एट द फन पार्क इन माई सिटी लास्ट मंथ. हमारी जो सिटी में वाटर पार्क है वहां पे हम लोगों ने खेला था। Are there times when you are not allowed to play in water? What are the reasons for this? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पानी में खेलने के लिए अलाउ नहीं किया हो? आपको अपने reasons लिखने हैं। Yes, there are times when we are not allowed to play in water. The reason behind
दिस इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, अनक्लीनलीनेस ऑफ वाटर एंड टू मच डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की कमी होना, पानी का साफ ना होना और पानी बहुत ज़्यादा गहरा होना, इन कारणों से हमें पानी में नहीं खेलने दिया गया। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस। अगर आपने कभी अपने एरिया में पानी की शॉर्टेज देखी है या वेस्टेज देखा है, यहाँ पे आपको वेस्टेज के बारे में बताना है कि आपने कभी वेस्टेज होते हुए देखा है अपने एरिया में, तो आपको अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। The water park had a lot of water to play in, but the nearby villages people did not have water even to drink. Think about it and discuss. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको वाटर पार्क में बहुत सारा पानी मिलता है खेलने के लिए, बट जो वाटर पार्क के आसपास जो गांव है वहाँ पे लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। Answer is the water park had a lot of water to play in, but the nearby village did not have water even to drink. This is because of the poor management of the local municipality or the concerned authorities. The water parks are usually run by private authorities in order to generate profit, so they might be getting the water supplied by paying extra charges. यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा कि वाटर पार्क में इतना सारा पानी होता है और जो विलेजेस है उधर पीने के लिए भी पानी नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं होता, लोकल म्यूनसिपैलिटी है वो अपना काम सही से नहीं करते हैं, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होते हैं मतलब जिनके पास इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये काम नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देके वो पानी को बेचते हैं, जिससे जो पुअर लोग हैं वो नहीं ले पाते गांव के लोग, तो इसलिए उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता है। कैन वी ड्रिंक दिस? कैफे Parade, Mumbai. The lift is spotted at the 26th floor. Deepak loves going in the lift. Today was a holiday in school. Deepak had gone with his mother to Razia Madam's house. क्या होता है, जो दीपक होता है उसको लिफ्ट में जाना बहुत पसंद होता है, और जो लिफ्ट है वो 26th फ्लोर पर रुकती है। उस दिन उसका हॉलीडे होता है, स्कूल बंद होता है, तो उसकी मम्मी के साथ वो राजिया मैडम के घर जाता है। His mother worked there. The house was quiet and cool and shining clean. Razia was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. It is a holiday today? She asked. She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. क्या होता है, उसकी जो मम्मी रहती है वो मैम के घर काम करती हैं, और जैसे ही वो घर में जाता है वो देखता है घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, कूल और शांत शांत सा था। राजिया मैडम क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उन्होंने दीपक को देख के स्माइल किया और दीपक से पूछा आज हॉलीडे है, और उन्होंने टीवी को ऑन किया और दीपक जल्दी से क्या हो गया, वो कार्टून्स को देख के उसी में लॉस्ट हो गया। Razia called out Pushpa. It says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. राजिया मैडम क्या बोलती हैं, पुष्पा को आवाज़ देती हैं और बोलती हैं कि इस एरिया में पीने के पानी के साथ गटर का पानी मिक्स कर दिया है, जो कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स हैं उनमें से आता है। It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. अपन को यहाँ पे दिया था कि ये जो पानी है वो सभी लोग पिएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे, तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको पी के बीमार हुए, और कौन कौन सी डिसीजेस, डायरिया और वॉमिटिंग, क्यों, इस पानी के कारण। Why don't you throw away the water that was filled yesterday? वो बोलती हैं कि क्यों नहीं तुम वो पानी फेंक दो जो तुमने कल भरा था। Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some boiled water for your family. वो बोलती हैं तुम नया पानी भर लो और उसको बॉईल कर लो पीने के लिए, और थोड़ा सा पानी अपने घर भी ले जाना अपनी फैमिली के लिए। दीपक बहुत खुश हो जाता है ये बात को सुन के। He thought at least
Today, I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. It is a real holiday for me. वो सोचता है चलो एक दिन तो मुझे पानी नहीं भरना पड़ेगा लाइन में लगकर, और हमें अच्छा वाला पानी भी मिल जाएगा पीने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और वो बोलता है आज ही मेरा रियल हॉलीडे है, उसको सभी काम से छुट्टी मिल गई इसलिए वो सोचता है आज रियल हॉलीडे है। Why was Razia worried when she read the newspaper? जो राजिया थी वो worried क्यों हो गई जब उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ा? Razia was worried when she read the newspaper because it said that the gutter water had got mixed with the water in the drinking water pipes, thus making the water. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि राजिया मैम इसलिए चिंता में आ गई थी, उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो पीने का पानी है वाटर पाइप्स में उसके साथ गटर का पानी भी मिक्स कर दिया है। राजिया asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? राजिया ने बोला जो कल का पानी है वो फेंक दो, क्या ये पानी कुछ और काम में यूज आ सकता है, आपको बताना है। Yes, this water could have been used for cleaning purpose and watering the plants. ये जो पानी है ये साफ सफाई में काम आ सकता है और प्लांट्स को पानी देने में भी काम आ सकता है। In what way did she plan to clean the water? उन्होंने पानी को क्लीन करने के लिए क्या प्लान किया? She planned to clean the water by boiling it. उन्होंने उबाल के पानी को क्लीन करने का प्लान किया। Do you know of different ways to clean the water? Describe them. क्या आप ऐसे कोई डिफरेंट तरीके जानते हैं जिससे पानी को क्लीन किया जा सकता है? So yes, I know some ways to clean the water. Water can be cleaned by boiling, by putting chlorine tablets, by putting alum. पानी को क्लीन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि नीचे लिए हैं। फर्स्ट है उबाल के, सेकंड अपन उसमें क्लोरीन टैबलेट्स डाल सकते हैं, और थर्ड जो अपन ने स्टेप लिखी है उसमें ये लिखा है कि जो एलम है वो भी डाल सकते हैं पानी में जिससे पानी साफ रह सकेगा। सपोज राजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर एंड एवरीवन had drunk the water without boiling it, what could have happened? अगर राजिया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती और वो पानी सभी पी लेते तो फिर सभी के साथ क्या होता? If everyone would have drunk the water without boiling it, then they might have suffered from diseases. अगर वो लोग बिना उबाले उस पानी को पी लेते तो शायद उनको डिसीजेस से सामना करना पड़ता या उनको कोई भी डिसीज हो सकती थी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, Where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water comes all the day in the tap. Why is this? जहाँ दीपक रहता है वहाँ सभी को लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए, पर जो राजिया है उसके घर में तो पानी टैप से आता है दिन भर, ऐसा क्यों? Deepak lives in a slum area where the people are devoid of the basic facilities like water, whereas Razia's apartment is in Cafe Parade, Mumbai, where her house gets all the basic facilities like water connection with charges. जहाँ दीपक रहता है वो बहुत छोटी जगह में स्लम एरियाज जो होते हैं उधर रह रहा है जहाँ पे लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं, बल्कि जो राजिया रहती है वो अपार्टमेंट में रहती है और वहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज दी जाती हैं और चार्ज भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज राजिया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? राजिया ने न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर से पानी के बारे में। क्या आपने कभी वाटर के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर में? किस टाइप की न्यूज़ थी वो आपको यहाँ पे बताना है। Yes, I have read many news about the water in the newspaper, like the shortage of water, unavailability of water,
इन सम एरियाज सर्कुलेशन ऑफ अनहेल्दी वाटर एट्सेट्रा। मैंने वाटर के बारे में न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर में, जैसे कि पानी की कमी, पानी अवेलेबल ही ना होना कुछ एरियाज में, और गंदे पानी का या अनहेल्दी पानी का सप्लाई होना। ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 month. Look for all news items related to water, cut them out, stick all the cuttings together on a big paper to make a big collage. Talk about what you have collected, discuss in the class. आपको क्या करना है, लास्ट 1 month के न्यूज़पेपर लेने हैं, उसमें जितने भी वाटर रिलेटेड न्यूज़ हैं आपको उनको कट करना है और एक बड़े पेपर पे कोलाज बनाने के लिए चिपकाना है, और फिर आपको अपने क्लास में इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? How did you feel when you have diarrhea and vomiting? We lose a lot of water from our body. This can be dangerous if we do not take care. It is important that we make up for the water that we lose from our body. We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some salt and sugar in the water. अपन को क्या, आपको इधर पूछा है कि आपने कभी डायरिया और वॉमिटिंग से सफ़र किया है, आपको कैसा लगा, आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर ये दिया है कि जब भी डायरिया या वॉमिटिंग होती है हमारी बॉडी का बहुत सारा वाटर जो है वो कम हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हमने अच्छे से केयर नहीं करी। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो बॉडी है वो पानी लूज़ ना करे, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और जब ऐसा कुछ हो तो पानी में थोड़ा सा नमक और शक्कर मिला लेना चाहिए। तो अब वो कैसे मिलाना है ये अपन देखेंगे। फॉर दिस मिक्स 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cooled water. Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. इसके लिए आपको 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर नमक एक ग्लास में डालना है जिसमें कि गर्म और ठंडा पानी हो, और फिर आपको टेस्ट करना है कि काफ़ी ज़्यादा नमक ना हो जाए, और जो पानी है उसमें इतना नमक भी नहीं डाल देना है आपको कि वो आपके टीयर्स से ज़्यादा उसमें नमक हो जाए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother's milk as this is good for them. It is also necessary to take some medicines. There can also be homemade remedies. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. यहाँ पे दिया, अगर कोई पर्सन जो है वो डायरिया और जो वॉमिटिंग उससे हो रही है तो वो पानी को धीरे धीरे सिप करते करते पिए, और थोड़ा जो लाइट फूड है वो ही दिया जाए उन्हें, और जो बेबीज़ हैं वो अपने मम्मी के दूध को ही कंटिन्यू करें। मीन्स उनको कुछ और देना डेंजरस हो सकता है क्योंकि मिल्क ही उनके लिए बेस्ट होता है। और ये भी ज़रूरी है मेडिसिन्स लेना। वो जो मेडिसिन है वो घर की भी हो सकती हैं, होममेड रेडीमेड से बनी हुई, और अगर डायरिया स्टॉप ना हो तो फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। वाटर सर्वे इन स्कूल, मेक 3 groups ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल और क्लास. One group will find about the arrangements of drinking water in the school. अब आपको क्या करना है, अपने स्कूल में एक वाटर सर्वे करना है, 3 ग्रुप्स बनाना है आपको अपने क्लास के। उसमें जो एक ग्रुप है वो क्या करेगा, अरेंजमेंट्स देखेगा पीने के पानी की स्कूल में कैसे हैं। फिर जो सेकंड ग्रुप है वो ये देखेगा कि टॉयलेट की अरेंजमेंट्स कैसी हैं। और जो थर्ड ग्रुप है वो ये फाइंड आउट करेगा कि illness affecting children in the class. Third group will find about illness affecting children in the class. हाँ, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि जो भी बीमारियाँ हैं बच्चों में फैल रही हैं या एक दूसरे से किसी में फैल रही हैं, ये आपको करना है जो थर्ड ग्रुप में है। और आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। The questions given below will help the groups to collect information.
Group 1, observe and note, put a tick in right boxes और boxes. यहाँ पे दिया हुआ है Where does the water in your school come from? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. इनमें से आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप, टैंक, हैंडपम्प. इन तीनों में आप टिक करेंगे. इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डिड यू टेक वाटर टू ड्रिंक? आप अपने पानी में स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लाते हैं, तो या कहाँ से आता है, तो टैप पे आप टिक करेंगे. If there is no tap, मटका और हैंड पम्प, then how do you get drinking water? अगर वहाँ पे कोई भी मटका या हैंड पम्प नहीं होता तो आप कहाँ से पानी लाते? In case there is no hand pump, मटका और टैप, then we get drinking water from the water tankers. अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम पीने के जो टैंकर्स आते हैं पीने के पानी के, उनसे पानी लेते. Is there water in all the taps of hand pumps? क्या सभी नलों में पानी है? आपको इसका आंसर करना है. Yes, water is there in all the taps and hand pumps. सभी जगह पानी है हैंड पंप्स में और टैप्स में. Is there any tap which is leaking or dripping? क्या कोई ऐसा टैप है जो लीक कर रहा है? Yes, 2 of the taps are leaking and a few taps are dripping. जो 2 टैप्स हैं वो लीक कर रहे हैं और कुछ जो टैप्स हैं वो ड्रिपिंग कर रहे हैं. Are all the मटकास filled with water and they covered? क्या जो सभी मटका है पानी से भरे हुए वो सभी कवर्ड हैं? क्योंकि अगर कवर्ड नहीं होंगे तो उनमें इंसेक्ट गिरेंगे, कोई भी कीड़े मकोड़े गिरेंगे जिनकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं. तो आंसर है yes, all the मटकास are filled with water and are covered properly. सभी मटके भरे हुए हैं और सभी covered हैं. Are there the मटकास and other water containers clean regularly? क्या वहाँ पे कोई जो भी मटके हैं आपके वो डेली क्लीन होते हैं या रेगुलरली हर 1-2 हफ्ते में क्लीन होते हैं? तो आप लिखेंगे yes, the मटकास and other water containers are cleaned regularly. जो मटकास हैं और जो भी पीने के पानी के बर्तन हैं वो रेगुलरली क्लीन होते हैं. हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? अपन पानी को पीने के लिए सेफ कैसे बना सकते हैं? वाटर इज मेड safe for drinking by passing it through filters before it is used for drinking. Also, chlorine tablets and alum are used to purify the overhead tankers. क्या होता है, अपन पानी को उबाल के भी सेफ बना सकते हैं या फिर फिल्टर्स लगा के भी, और जो क्लोरीन टैबलेट्स और एलम टैबलेट्स या एलम आती है उससे भी टैंकर से, जो बड़े बड़े टैंकर्स रहते हैं उनमें पानी को प्यूरिफाई किया जाता है. अब आपको दिया है इज देयर अ लॉन्ग हैंडल लेडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर. हाउ मैनी लेडल्स आर देयर पर कंटेनर? आपको दिया है क्या जो बड़े हैंडल वाले लेडल आते हैं अपन जिनसे पानी निकालते हैं वो हैं सभी मटके में कितने लेडल्स हैं पर मटके पे? तो आपको ये लिखना है yes, ladles are available to take water from the मटका container. There is a ladle for each of the मटका या कंटेनर. तो सभी मटकों पे लेडल्स हैं और हर एक मटके पे एक एक लेडल रखा हुआ है पानी लेने के लिए. Is the place around the drinking water taps और मटकास clean regularly? और जो पीने के पानी की जो भी जगह है उनको उनके आसपास हमेशा साफ सफाई रहती है. Yes, the place around the drinking water taps और मटकास is clean regularly. वहाँ की भी साफ सफाई रेगुलरली होती है. Why do the drinking water places get dirty? जो पीने के पानी की जगह होती हैं वो गंदी कैसे हो जाती हैं? The drinking water places get dirty because water often gets spilled here and there while fetching or taking out water from the containers. These places also get dirty when people do
अदर एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग अराउंड दीज प्लेसेस, जब हम पानी मटके से पानी निकालते हैं उसमें वहाँ पानी गिर जाता है, कोई लोग थूक देते हैं वहाँ पे, इसलिए भी वो जगह गंदी हो जाती हैं। या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग हाथ धो लेते हैं, कहीं पैर धो लेते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ को वॉश करने से ये जगह गंदी हो जाती है। वॉट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन, हम क्या कर सकते हैं ये जगहों को साफ करने के लिए? वी कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल वाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द कंटेनर सो दैट द वाटर डज नॉट स्पिल। ऑल्सो वी कैन अवॉइड एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग अराउंड दीज प्लेसेस, हम केयरफुल हो सकते हैं, धीरे से पानी निकालेंगे जिससे पानी फ्लोर पर गिरे ना, और हम अवॉइड करें वहाँ पे कुछ भी धोने के लिए। तो जो अपने पीने के पानी के कंटेनर्स हैं उनके आसपास की जगह साफ रहेगी। हाउ ऑफन, once a day, once in 2 days, etc. are the containers or matkas and ladles clean? Who cleans them? कब आपके ये जो मटके हैं या कंटेनर्स हैं या जो लेडल्स हैं इनको साफ़ किया जाता है और इनको साफ़ कौन करता है? द कंटेनर्स और मटकाज आर क्लीन वंस इन 2 days, द क्लीनिंग स्टाफ क्लीन्स दैम, हर 2 दिन में इन चीज़ों को साफ़ किया जाता है और जो क्लीनिंग स्टाफ है वो इस काम को करता है। How many children are there in your school? How many taps, matkas or hand pumps are there? Are these sufficient for the children? आपके जो स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं और कितने टैप्स हैं या मटका है, हैंड पम्प है वहाँ पे, और सफिशिएंट हैं क्या ये सभी बच्चों के लिए? There are 350 children in my school. There are 10 water taps, 4 matkas and 2 hand pumps in the school. Yes, they are sufficient for children. हमारे स्कूल में 350 बच्चे हैं और वहाँ पे 10 वाटर टैप्स हैं, 4 मटका हैं और 2 हैंड पंप हैं और वो सभी बच्चों के लिए सफिशिएंट हैं। हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर, पानी के आसपास जो जगह है उसको कौन साफ करता है? द प्लेसेस नियर द वाटर क्लीन्ड बाय द क्लीनिंग स्टाफ, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो उस जगह को क्लीन करता है। वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो, जहाँ पे पानी जो है गिरता है, कहाँ पे ये सो पानी है वो जाता है? तो आपको ये लिखना है, जो गिरा हुआ पानी रहता है ना पानी के वाटर कंटेनर्स के आसपास, वो कहाँ जाता है? तो आपको ये लिखना है, द वाटर दैट इज स्प्लिट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गार्डन थ्रू द ड्रेनेज पाइप्स, ये जो नाली के पाइप्स होते हैं उनके थ्रू गार्डन में डायरेक्टली जाता है। अब आपको दिया हुआ है ग्रुप 2 के लिए, ऑब्जर्व एंड नोट, पुट टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेदर इट इज रिक्वायर्ड। जो सेकंड ग्रुप है उसके लिए दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और बॉक्सेस भी दिए हुए हैं, तो आपको अपना आंसर करेक्ट वाले बॉक्स में लगाना है। तो यहाँ पे आपको दिया है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल? बिल्ड टॉयलेट ओपन एरिया, आपके स्कूल में टॉयलेट अरेंजमेंट्स क्या हैं? तो आप सभी के स्कूल में क्या होगा? टॉयलेट्स बने हुए होंगे। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, कितने टॉयलेट्स हैं आपके स्कूल में? देयर आर 10 टॉयलेट्स, आपके स्कूल में और ज़्यादा हैं या कम है तो आप वो नंबर भी लिख सकते हैं। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़? सो यहाँ पे आपके सेपरेट टॉयलेट्स हैं, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, तो आप लिखेंगे येस। इज देयर वाटर इन द टॉयलेट्स, वहाँ पे पानी है टॉयलेट्स में? येस। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है? नल में से आता है, येस। फिल्ड कंटेनर्स भरे हुए होते हैं, सो नो। क्या आपको घर से लाना पड़ता है? नो। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, क्या वहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी है? येस। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, क्या आप टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथों को धोते हैं? येस। इज देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या वहाँ पे कोई ऐसा टैप है जो कि लीक कर रहा हो? तो नो।
आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन? क्या जो टॉयलेट्स हैं वो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं? सो आंसर इज यस। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में ये लिखना है कि आपके स्कूल में कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज़ हैं। यहाँ पे मैंने गर्ल्स का नंबर लिखा है और यहाँ पे बॉयज़ का। आप अपने स्कूल के गर्ल्स बॉयज़ का नंबर भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी आर फॉर बॉयज़? वहाँ पे गर्ल्स के लिए कितने टॉयलेट हैं और बॉयज़ के लिए कितने टॉयलेट हैं? तो टोटल 10 टॉयलेट थे, तो 5 गर्ल्स के लिए थे एंड 5 बॉयज़ के लिए। If there are no taps, who brings the water for the toilet? From where does the water have to be brought? अगर वहाँ पे पानी नहीं होता टैप में तो पानी कौन लेकर आता टॉयलेट्स में या टॉयलेट्स के लिए, और ये पानी कहाँ से लाया जाता? If there are no taps, students are supposed to tell it to cleaning staff. They fetch water from the hand pumps. अगर वहाँ पे नल नहीं है या पानी नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जो क्लीनिंग स्टाफ है उनसे बोलेंगे या फिर वो जो पानी है वो हैंड पंप से लेकर आएंगे। Who keeps the place clean? उस जगह को साफ कौन रखता है? द प्लेस इज केप्ट क्लीन बाय द क्लीनिंग स्टाफ। क्लीनिंग स्टाफ जो है वो उस प्लेस को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन? हम क्या कर सकते हैं टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए? सो आंसर इज द टॉयलेट्स कैन बी केप्ट क्लीन बाय फ्लशिंग प्रॉपरली एवरी टाइम वंस यूजेस द टॉयलेट एज वेल एज वॉशिंग द टॉयलेट्स ऑन द डेली बेसिस। क्या होता है, जब आप टॉयलेट्स यूज़ करें तो उसको प्रॉपरली फ्लश करें हर बार जितनी भी बार आप यूज़ कर रहे हैं, और अपने हाथों को धोएं और टॉयलेट को भी डेली बेसिस पे क्लीनिंग स्टाफ साफ करे, तभी जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन रह सकते हैं। What can each of us do for this? हम इन चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं? Each one of us can maintain the cleanliness of the toilets by फ्लशिंग प्रॉपरली एवरी टाइम वी यूज़ द टॉयलेट्स। हम टॉयलेट को क्लीन रख सकते हैं उसको हर बार फ्लश करके। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशंस? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम? क्या आपने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स देखे हैं? वो हमारे घर के टॉयलेट से कैसे डिफरेंट होते हैं आपको लिखना है। Answer is yes, I have seen toilets at bus stands and railway stations. They are used by a lot of people. They are not kept as clean as the ones in our schools and homes. बहुत सारे टॉयलेट्स देखे हुए हैं हमने, कहाँ पे? बस स्टैंड्स एंड रेलवे स्टेशंस पे। उनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और साफ़ भी नहीं करते हैं या फिर प्रॉपरली फ्लश भी नहीं करते हैं यूज़ करने के बाद। और जो हमारे घर के टॉयलेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहते हैं, या फिर स्कूल के जो टॉयलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टॉक विद द चिल्ड्रेन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द डिसीज। अब आपको यहाँ कुछ डिसीजेस के नेम दिए हुए हैं, आपको अपने क्लास में बच्चों से बात करना है और ये पता करना है कि ये जो डिसीजेस हैं इनसे कौन कौन से बच्चे अफेक्ट हुए हैं या इन बच्चों ने सफ़र किया है। यहाँ पे मैंने बात करी अपने क्लास के बच्चों से, उन्होंने मुझे बताया तो मैंने यहाँ पे उनके नेम लिखे। आप अपने क्लास के फ्रेंड्स के नेम भी लिख सकते हैं। Discuss with your teacher what you have found out from your survey. Now take a report with your findings and suggestions. Read your report in the assembly. Put it up on the notice board. आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आपने क्या क्या सर्वे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, और आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके क्या करना है, असेंबली में इस रिपोर्ट को रीड करना है और एक्सप्लेन करना है कि अपन क्या कर सकते हैं डिसीज़ से दूर रहने के लिए, या फिर कुछ प्रिकॉशंस, और कैसे हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, पानी को वेस्ट ना करें। ऐसी चीज़ें आपको अपनी असेंबली में डिस्कस करनी है, और फिर जो आप बनाएंगे रिपोर्ट उसको आपको नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करना है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में, सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।